हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पुस्तकें और उनके लेखक। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक के लिए। दोनों बार जो पीटी हुआ है, चाहे वो 2011 की बात हो या फिर 2015 की बात हो, दोनों पीटी में पुस्तकें और लेखक से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ढेर सारे कहने का मतलब है 3-4 की संख्या में पूछे गए हैं। तो यह प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी तैयारी के चलते। कुछ यहाँ पे दिए हैं जिसे आप लोग ध्यान से देख लें, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। डायरेक्ट प्रश्न पे चलेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 10 प्रश्नों का रहेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने वीडियो से क्या सीखा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाना जरूर। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर, बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये जो लिखा गया है, याद रखें, ये दोनों को छोड़कर ये जो लिखा गया है ये सारे लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। याद रखना है, इतना सारा मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले इसे रखा। तो ध्यान देना है। सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि लिखे थे। गीतांजलि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और जानते हैं इसके लिए 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है गीतांजलि के लिए। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि। महात्मा गांधी की बात करें, नंबर दूसरा में महात्मा गांधी जिन्हें हम लोग प्यार से बापू भी कहते हैं। और यंग इंडिया इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, हरिजन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और एक है हिंद स्वराज। ये तीनों पुस्तकें बेहद इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी से रिलेटेड। एक यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज के अलावा एक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये भी इनकी लिखी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारे पुस्तकों को आप ध्यान दें। यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय की 2 पुस्तक याद रखना है, एक संवाद कौमुदी, एक मिरातुल अखबार। दोनों को याद रखना है, दोनों पुस्तकों को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक संवाद कौमुदी और एक है मिरातुल अखबार, और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी पुस्तक है। राजा राम मोहन, राजा जो उपाधि है, राम मोहन राय इनका नाम है। राजा जो उपाधि दिया गया अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, याद रखना इस चीज को। चौथा नंबर है बंकिम चंद्र चटर्जी को कौन नहीं जानता। इनकी जो पुस्तक है आनंद मठ, बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है आनंद मठ। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये आनंद मठ से लिया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, इसलिए इसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ, याद रखना है इस चीज को। और इससे क्या याद रखना है, राष्ट्रीय गीत इससे लिया गया है, वंदे मातरम। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, सन्यासी विद्रोह, ये इसमें वर्णित है आनंद मठ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5वां नंबर, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, इसको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। उसके बाद दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती जो थे ये सत्यार्थ प्रकाश नाम के पुस्तक की रचना किए थे। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, जो भी इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे लिया गया है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने की परंपरा रही है। तो वैसे किताबों को, वैसे बुक्स को लिया गया है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना 75 में 1875 ईस्वी में की गई है, ये भी याद रखना है आपको। दयानंद सरस्वती से ये रिलेटेड है, तो वैसे पॉइंट को भी हम बोलते जाएंगे, आप पर ध्यान देना है। 6ठा नंबर आप देखें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हालांकि बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है, जितने भी आप देख रहे हैं ये एक 2 पुस्तक के नहीं बल्कि बहुत सारी पुस्तकों का लेखन किया है। लेकिन हम उन्हीं पुस्तकों को देखेंगे, उन्हीं पुस्तकों को यहाँ पे पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रही है या फिर पूछे जाने की परंपरा रही है। तो फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ जवाहरलाल नेहरू के बारे में और क्या जानते हैं आप लोग। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र हैं और
सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही बने थे, याद रखना है। और 7वां नंबर की बात करें, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु लाठी से हुई थी, याद रखना है। जो अंग्रेजों के द्वारा इन पर लाठीचार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। क्यों मृत्यु हुई थी? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी को, याद रखना है 3 फरवरी को लाला लाजपत राय इसलिए लाठीचार्ज में मारे गए क्योंकि ये विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह नहीं कर सकते हैं, उसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का क्यों कर रहे थे? तो साइमन कमीशन में सिर्फ गोरे ही थे, इंडियन उसमें नहीं थे, इसीलिए उसका विरोध हो रहा था पूरे भारत में। तो ऐसी स्थिति में लाला लाजपत राय भी कर रहे थे, तो इनकी मौत हुई थी। अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखी पुस्तक है और यंग इंडिया, 2 पुस्तक जो बार बार पूछे जाते हैं, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, याद रखना इस चीज को, लाला लाजपत राय के द्वारा। ईश्वरचंद विद्यासागर, 8वां नंबर देखें, ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखन करता है, लेखक है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर संबंधित है, याद रखना है, डलहौजी और कैनिंग से। याद रखना है डलहौजी के समय में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने संघर्ष किया था और कैनिंग के समय में वह हुआ था, पारित हो गया था। 9वां नंबर अरविंद घोष को। अरविंद घोष की जो लिखित पुस्तकें हैं, लाइफ डिवाइन है, कर्मयोगी है, युगांतर है। लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी, युगांतर, अरविंद घोष, ये सारे जो भी आप देख रहे हैं पुस्तकें लगभग नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है और सभी लेखक भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पूरे चैप्टर। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई थी। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई थी, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। देखिए, नील दर्पण जो लिखा गया पुस्तक था वो नील की खेती, जो आप जानते होंगे 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती की जाती थी और चंपारण सत्याग्रह भी इसी के लिए हुआ था। तो नील दर्पण जो था ये किसानों की दुर्दशा को दर्शाता है और इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने और ये बिहार के से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर पे जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा एक रचना है भारत भारती, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसी को हमने उठाया है, भारत भारती। अगला है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार नामक पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद अमृत बाजार, शिशिर कुमार घोष। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। 15 नंबर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक बेहद फेमस नाम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये जाना पहचाना नाम है बाल गंगाधर तिलक और हिस्ट्री में इनका स्थान मायने रखता है। और ये केसरी मराठा के लेखक हैं, केसरी मराठा के लेखक हैं ये 2 पुस्तक पत्रिका, ये इनके लेखक जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो एनी बेसेंट ये दोनों होम रूल लीग के संस्थापक थे, दोनों याद रखना। होम रूल जो लीग बना था, होम रूल जो संस्था बना था उसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट, दोनों अलग अलग, जबकि 1916 ईस्वी में दोनों एक साथ हो गया था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई है और एनी बेसेंट जो थी वे न्यू इंडिया के लेखक हैं। एनी बेसेंट भारतीय बनी, लेकिन पहले ये भारतीय नहीं थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीयों के लिए इन्होंने काम किया। न्यू इंडिया इनकी पुस्तक है, ये याद रखना है। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कह सकते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, पहली महिला अध्यक्षा थी। 17 नंबर देखें दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, इंडिया के ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी द्वारा जो पुस्तक रचित है एक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, फेमस पुस्तक है और इकोनॉमिक्स में ये बेहद मायने रखता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया।
उसके बाद 18 नंबर देखें, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के लिए दो चीज़ें आप जानें। दादा भाई नौरोजी को अगर आप जानना चाहें, दादा भाई नौरोजी को आप जाने तो दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अबुल कलाम आज़ाद 2 बार बने थे, एक 40 से लेकर 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के, अबुल कलाम आज़ाद। और इनका इंडिया विंस फ्रीडम बेहद महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनके द्वारा लिखी गई। उसके बाद 2 और पढ़ेंगे यहाँ पे, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो लिखी पुस्तक है दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तो ये 2 महत्वपूर्ण को याद रखना है। दोस्तों 21 नंबर है, जयशंकर प्रसाद, कामायनी के लेखक, बेहद इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बार बार हम ये बात कर रहे हैं, वही प्रश्नों को, वही किताबों पुस्तकों को लिया जा रहा है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, बहुत बार पूछा गया है। कल्हन द्वारा रचित है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है। कौटिल्य की अगर बात करें तो सबसे बेहद खास अर्थशास्त्र जो कि मौर्य साम्राज्य का वर्णन करता है अर्थशास्त्र, और उसके रचयिता है कौटिल्य, जो कि उस समय उनके प्रधानमंत्री भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और मौर्य समाज की स्थापना करने में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में कौटिल्य का योगदान है। और उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का एक रचना किया जो कि राजनीति से संबंधित है, याद रखना है। अर्थशास्त्र नाम भले है लेकिन यह राजनीति से संबंधित है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि लेखक हैं। मेगास्थनीज इंडिका की रचना की है। इंडिका भी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक से संबंधित बहुत सारी जानकारी देता है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेगास्थनीज जो कि दरबारी था चंद्रगुप्त मौर्य का, ये भी याद रखना है। टॉलमी भारत का भूगोल नाम का पुस्तक लिखा था। टॉलमी भारत का भूगोल नाम का पुस्तक लिखा था, इसलिए टॉलमी, ये सारे बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लिनी के द्वारा लिखा गया था नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री बहुतों बार ये सब एग्जाम में आ चुका है। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक है सीयू की, हेनसांग, ठीक है। अलबरूनी के द्वारा रचित पुस्तक है तहकीके हिंद। ये सारी जो आप रचना देख रहे हैं ये सारे बहुत पुराने हैं, यानी कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत कह सकते हैं, प्राचीन भारत से संबंधित है ये रचनाएं। उसके बाद इब्न बतूता की रचना है रेहला। इब्न बतूता की रचना है रेहला। थे हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी की अगर बात करें तो अलबरूनी जो आया था वो महमूद गजनवी के साथ में आया था। इब्न बतूता की अगर बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में लगभग 1333 ईस्वी के आसपास ये आया था इब्न बतूता, जो कि रेहला की रचना किया है। अलबरूनी तहक़ीक़े हिंद की रचना किया है। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत की रचना की गई है, जबकि कालिदास के द्वारा मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई है। देखिए ये दोनों जो दरबारी कवि थे किनके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आर्यभट्ट और कालिदास थे। और उसी समय एक यात्री आया था, चीनी यात्री फाहियान, याद रखना है, फाहियान आया था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। ये भी सारे यात्री हैं, विदेशों से आए हैं यहाँ अध्ययन करने के हेतु। शूद्रक के द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है मृच्छकटिकम। ये सारी जो आप देख रहे हैं आर्यभट्ट, कालिदास, शूद्रक, ये सारी जो है ये गुप्त वंश का है। गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी देता है। कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी थे। मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है। आर्यभट्ट जो है सूर्य सिद्धांत लिखा है, जबकि शूद्रक के द्वारा रचित पुस्तक है मृच्छकटिकम, खिलौने की गाड़ी, मिट्टी के खिलौने की गाड़ी इसका मतलब होता है मृच्छकटिकम। और बाणभट्ट के द्वारा जो लिखित पुस्तक है हर्षचरित और कादम्बरी, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। विष्णु शर्मा की अगर बात करें तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, बेहद बार बार परीक्षाओं में ये पूछ दिए जाते हैं। दंडी के द्वारा जो चरित पुस्तक है उसका नाम है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो रचित किया गया है। उसके बाद कबीर की बात करें तो कबीर बीजक
ये दोहा का संग्रह है बीजक और कबीर के द्वारा रचित है। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा, जबकि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बेहद खास है और परीक्षाओं में पूछे जाने की सारी संभावनाएं हैं। तो इसलिए इतने लगभग 40 लेखकों को हमने यहाँ पे दिया, और भी संभव हो तो देंगे। और आगे प्रैक्टिस आप सेट लगाएं। पहला प्रश्न है, राजतरंगिणी लिखा गया है। ऑप्शंस देखें, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, कल्हण, कालिदास। किन के द्वारा लिखी गई है? राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कल्हण। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। ऑप्शंस देखें, कौटिल्य, मेगास्थनीज, भास, कल्हण। चार ऑप्शन हैं आपके। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है और यह कौटिल्य के द्वारा रचित है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कार्ल मार्क्स द्वारा रचित पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? ऑप्शंस देखें, अर्थशास्त्र, दास कैपिटल, नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका। चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बी हो जाएगा, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स द्वारा रची जो पुस्तक है वो दास कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सन्यासी विद्रोह का संबंध किस पुस्तक से है? ऑप्शंस देखें, नील दर्पण, यंग इंडिया, आनंद मठ, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस हैं आपके। सन्यासी विद्रोह जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, और वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है वो भी इससे लिया गया है, इसी पुस्तक से। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी अबुल कलाम आज़ाद। चार ऑप्शन हैं आपके। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। 6 नंबर सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शंस देखें, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, दयानंद सरस्वती। चार ऑप्शन हैं आपके। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार, आपका सही जवाब हो जाएगा डी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद सरस्वती हैं। 7वां नंबर सवाल है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? चार ऑप्शन हैं आपके। इंडिया डिवाइडेड, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, केसरी। चार ऑप्शन हैं आपके। चलिए हम आपको एक बता देते हैं, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। अब 3 में बताइए। ए आपका सही जवाब हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेहला नामक पुस्तक के लेखक। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता, हैंसांग, कालिदास, इत्सिंग। चार ऑप्शन हैं आपके। रेहला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता, हैंसांग, कालिदास, इत्सिंग। चार ऑप्शन हैं। रेहला लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। रेहला नामक पुस्तक जो लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंदवरदाई के द्वारा लिखित पुस्तक है। चंदवरदाई कौन सा है? देखें, बीजक, मिलिंद पन्हो, पृथ्वीराज रासो, कमायनी। चार ऑप्शन हैं आपके। एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो जिसमें वर्णित है मिनांडर और नागसेन द्वारा प्रश्न उत्तर। आपका सी सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 10वां है, संवाद कॉमेडी के रचनाकार। ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी मदन मोहन मालवीय। चार ऑप्शन हैं। संवाद कौमुदी के रचनाकार, ऑप्शंस राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय। चार ऑप्शन हैं आपके।
तो संवाद कौमुदी के रचनाकार का नाम बताना है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखित पुस्तक है। राजा राम मोहन राय, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को जितना हो सके शेयर जरूर करें।